अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम चौर साहब। ओए बूटे, इन सब के लिए फर्स्ट क्लास की चाय लेके आओ। ठीक है चौधरी साहब। और जो भाई आप में से हुक्के का शौकीन है वो इधर मेरे पास आ जाए। हाँ भाई नजीरे, अब अपनी बात बता। चौर साहब, मैंने अपनी बेटी की शादी मुख्तारे के बेटे से की। शुरू में तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन इसका बेटा नशा करता था और हर वक्त घर में लड़ाई झगड़ा रहता था और घर वालों को खर्चा भी नहीं देता था। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं समझा। फिर आखिर में थक हार कर मैंने अदालत से तलाक ले ली। चौधरी साहब, जहेज का सारा सामान इनके घर पड़ा है और ये वापस नहीं कर रहे। हमने अदालत में केस किया है और 1 साल गुजर गया है और अभी तक शहादतों पर ही चल रहा है। मुख्तारा हमें डराता है और कहता है कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा और सामान वापस नहीं करूंगा। चौधरी साहब, मेरी बेटी तलाक याफ्ता है और बगैर सामान के कौन उससे शादी करेगा, और दोबारा सामान बनाने की मुझ में गुंजाइश नहीं है। चौधरी साहब, तलाक तो तुमने अदालत से ले ली, मगर जहेज अदालत से क्यों नहीं लिया? अदालत में बरसों लग जाते हैं चौधरी साहब। हाँ भी मुख्तियारे, अब अपनी बात बताओ। चौधरी साहब, वो कौन सा सामान? वो मेरे पास कोई सामान नहीं है। अगर सामान है तो अदालत में साबित करे। ओए मुख्तियारे, ये पंचायत है, अदालत नहीं। यहाँ तेरी चालें नहीं चलेंगी। सच बोल, वरना मुझे सच बुलवाना होता है। ठीक है चौधरी साहब, मैं सामान देने के लिए तैयार हूँ। चौधरी साहब, ये आपका एहसान मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। अगर आज आप ना होते तो मेरी सारी जिंदगी अदालतों के चक्कर में कट जाती और फैसला ना होता। आपने फौरन फैसला करके मेरा सामान वापस दिलवा दिया। ओए बूटे, अपने साथ 2 मुलाजम ले और हमारा ट्रैक्टर ट्राला निकाल। मुख्तारे के घर से सारा सामान उठा के नजीरे के घर छोड़ा। और हाँ, इससे तेल वगैरह ना ले, माड़ा बंदा है। मेरे दोस्तों, जब अदालतों से इंसाफ मुश्किल और देर से मिलता है तो लोग नाउम्मीद हो जाते हैं, मगर गांव की पंचायत में जब सच सामने आ जाए तो फौरी और सीधा इंसाफ मिलता है। असल कामयाबी इसी में है कि हम लालच और नाइंसाफी को छोड़कर हक बात पर डट जाएं, क्योंकि देर से मिलने वाला इंसाफ अक्सर बेमानी हो जाता है, लेकिन बरवक्त इंसाफ मुआशरे को बचा लेता है।